हर हर महादेव। आज मैं आप लोगों को शिव चर्चा की कथा सुनाने जा रही हूँ। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहते थे। उनका नाम हरिहर था। वह अत्यंत गरीब थे, इतना कि घर में कभी भर पेट अन्न नहीं रहता था। लोग उनका मजाक उड़ाते थे, लेकिन हरिहर का मन केवल शिव भक्ति में लगा रहता था। हर रोज प्रातः काल वह पास के शिव मंदिर में जाते। उनके पास फूल, पत्ते, दूध, घी या कुछ पूजन सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं थी। वह सिर्फ एक लोटा जल लेकर शिवलिंग पर चढ़ाते थे और मन ही मन ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करते थे। गांव के लोग कहते, अरे यह कैसा पूजन है, बिना बेलपत्र, बिना भोग, बिना दीपक के भगवान प्रसन्न होंगे। पर हरिहर मन में निश्चय कर चुके थे कि भोलेनाथ भाव के भूखे होते हैं, उन्हें केवल भक्ति चाहिए, धन दौलत नहीं। एक दिन भोलेनाथ ने पार्वती जी से कहा कि देवी देखो, यह हरिहर कितना श्रद्धालु है, आओ इसकी भक्ति की परीक्षा लेते हैं। शिव और माता पार्वती भिखारी का रूप धरकर गांव में पहुंचे। उन्होंने हरिहर से कहा कि बाबा हमें भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा। हरिहर के घर में उस दिन केवल एक कटोरी चावल था। उसने बिना सोचे समझे वह सारा चावल उन अज्ञात अतिथियों को अर्पित कर दिए और स्वयं उसका परिवार उस दिन भूखा रह गया। भोलेनाथ और पार्वती जी ने अपने असली रूप में प्रकट हुए। शिव जी ने कहा कि वत्स हरिहर, तुमने अपनी भूख की परवाह न करके हमें प्रसन्न किया है, मांगो क्या वरदान चाहते हो। हरिहर ने कहा कि हे महादेव, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना दीजिए कि मैं जीवन भर आपका नाम जपूं और आपको याद करूं। भोलेनाथ हंसे और बोले, तुम्हारे घर में अब कभी अन्न धन की कमी नहीं होगी, तुम्हारा नाम युगों तक भक्ति भाव के साथ लिया जाएगा। उस दिन के बाद हरिहर के घर में चमत्कार होने लगे। उसकी झोपड़ी अन्न, वस्त्र और धन से भर गई। गांव के लोग जो उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसे प्रणाम करने लगे। भगवान शिव के भक्ति भाव के भूखे होते हैं, न कि वैभव और साधन के। जिसने निष्ठा से ओम नमः शिवाय का जाप किया, उसका स्वयं भोलेनाथ महादेव कल्याण करते हैं। संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, भोलेनाथ की शरण लेने पर समाधान अवश्य मिल जाता है। भोलेनाथ तो करुणा के सागर हैं, भक्तन के संकट हटते हैं। नाथ का नाम जप तप कर हर हर महादेव, मिटे भव सागर के सब